नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लघु शोध निबंध अर्थात डिसर्टेशन पेपर की। छात्रों ने ये जानकारी मांगी है कि डिसर्टेशन पेपर कैसे तैयार किया जाता है। तो मैं आपको मोटे मोटे बिंदुओं के रूप में डिसर्टेशन पेपर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप सबसे पहले अपने लिए एक टॉपिक चुनेंगे, एक विषय निश्चित करेंगे जिसके ऊपर आप अपना लघु शोध निबंध तैयार करेंगे। आपने स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर में, द्वितीय सेमेस्टर में, तृतीय सेमेस्टर में 4 पत्रों की पढ़ाई की है और इस चौथे सेमेस्टर में आप 3 पत्र पढ़ते हैं और चौथा जो पत्र होता है वो लघु शोध निबंध अर्थात डिसर्टेशन का होता है। तो आपने जो 15 पत्र पढ़े हैं इस डिसर्टेशन के अलावा, उसमें आप कोई भी एक विषय से एक विशेष पाठ को चुनें और उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें से किसी एक मुद्दे को अपने विषय के रूप में चुन लें। आप अपने शिक्षकों में से किसी एक को अपना शोध निर्देशक चुनें और वो आपको बताएंगे कि आपको डिसर्टेशन कैसे तैयार करना है। आपको एक बार डिसर्टेशन का टॉपिक तय कर लेने के बाद उसकी प्लानिंग करनी है। आपको डिसाइड करना है कि आप उसमें किन किन प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे। आपका जो शोध है वह किस परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ेगा। तो जो आपकी परिकल्पना होगी उसी के अनुसार आपकी शोध प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इस प्रक्रिया में आप प्राथमिक स्रोतों का उपयोग करेंगे, आप द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करेंगे। ये स्रोत वो होंगे जो आपको आपके विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देंगे। ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तकों से, संबंधित अन्य पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से, विभिन्न शोध संस्थाओं द्वारा जारी किए गए जर्नल से। उसके पश्चात आप जो चैप्टर्स डिसाइड करेंगे वो 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स हो सकते हैं और चैप्टर्स आपको बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आपका चैप्टर जो होगा वो इंट्रोड्यूस करेगा, वो आपके शोध को प्रस्तुत करेगा कि आप उसमें क्या करने जा रहे हैं, किन बातों पर आप अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अपनी जांच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पश्चात आप शोध के विभिन्न पक्षों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें ये जो विशद आलेख हुआ उसमें यूनिटी, ब्रेविटी और कोहेरेंस, यानी कि उसमें प्रत्येक पाठ एकबद्ध होना चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए और सभी पाठ एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। आपका जो अंतिम पाठ होगा वो कंक्लूजन होगा आपके पूरे शोध का और उस शोध में आपने जिन जानकारियों को प्राप्त किया है, जिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उस निष्कर्ष को आप उसमें वर्णित करेंगे। अंत में आप बिब्लियोग्राफी देंगे जिसमें आप शोध कार्य के दौरान जिन पुस्तकों से, जिन पत्रिकाओं से, जिन समाचार पत्रों से, जिन शोध निबंधों से आपको अपने शोध कार्य में सहायता मिलती है उनका वर्णन करेंगे, उनके स्रोत का वर्णन करेंगे। आप अपना शोध ग्रंथ टाइप करवाकर उसकी बाइंडिंग करवाने से पहले आप मुख पृष्ठ आकर्षक रूप में तैयार करें
उसमें आप अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखें, अपने महाविद्यालय का नाम लिखें, अपने शोध के शीर्षक को लिखें, अपने विभाग का नाम लिखें और अपना परिचय जिसमें आपका नाम हो, आपकी पंजीयन संख्या हो, आपका विभाग हो और दूसरी ओर आपके शोध निर्देशक, उनका पद नाम और उनके विभाग का उल्लेख हो। इसके अलावा आप साथ में एक और पृष्ठ लगाएंगे जिसमें आप बताएंगे, आप अपना आभार प्रकट करेंगे अपने विभाग के शिक्षकों के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति, जिन लोगों ने आपको शोध कार्य में सहायता दी उनके प्रति। और एक पृष्ठ आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें शोध निर्देशक आपको प्रमाण पत्र दें कि आपने ये शोध उनके दिशा निर्देशन में सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके पश्चात आपकी पाठ्य सूची होनी चाहिए और फिर आप शोध के चैप्टर्स देंगे। अंतिम चैप्टर निष्कर्ष होगा और बिब्लियोग्राफी होगा। तो ये आपके लघु शोध निबंध की एक मोटी मोटी रूपरेखा होगी। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अपना लघु शोध निबंध प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको ये भी एक सूचना देना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय ने आप सबों की ऑनलाइन इंटरनल परीक्षा लेने का आदेश दिया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे अधिकांश छात्र तकनीक के प्रयोग में